कोरोना वायरस की वजह से ऐसा लगता है कि जो हमारी ज़िंदगी है वो थम सी गई है। इस वायरस की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान बिजनेसेस को झेलना पड़ा है, फैमिलीज़ को झेलना पड़ा है और इसकी जो गिनती है वो भी करना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर कोरोना वायरस एक तरफ से ये नेगेटिविटी और पेसिमिज्म लेके आया है, तो दूसरी तरफ से एक बहुत ही बड़ी वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी भी लेके आया है और वो अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टिंग में। देखिए, 1-1.5 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था जब इंडिया में सिर्फ 15 केसेस थे कोरोना वायरस के, और उस वीडियो में मैंने बहुत ही ध्यान से समझाया था कि किस तरीके की अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टिंग में आ रही है और उसका किस तरीके से फ़ायदा हमको उठाना चाहिए। उस वीडियो को बनाने के बाद निफ्टी ने 7,500 का लेवल भी एक समय पर टच किया था और आज की डेट में जो है वो निफ्टी बाउंस बैक करके 10,000 के लेवल तक पहुंच गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टॉक मार्केट कभी नहीं रुकता है। स्टॉक मार्केट आपके सामने ऊपर भी आता है, नीचे भी जाता है और आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आती हैं और जाती हैं। हमारा काम है एक अच्छे इन्वेस्टर की तरह उन अपॉर्चुनिटीज को भांपना और उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और मैं आपको अपना पोर्टफोलियो शेयर करूंगा। लेकिन सिर्फ अपना पोर्टफोलियो दिखाना ही मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये भी है कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैंने क्या सीखा इस पूरे जो मार्केट क्रैश से, और ऐसी मैंने कौन सी गलतियां करी कि जिन गलतियों को अगर मैं अवॉइड करता तो शायद मैं और पैसा बना सकता हूं। तो इस वीडियो को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहले भाग में यानी कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेरा पोर्टफोलियो क्या था, मैंने किस तरीके से एंट्री ली, किस तरीके से मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया, और आगे के 2 वीडियोस में हम अपने लेसन्स और मिस्टेक्स को देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूं और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको बताऊं कि जो भी स्टॉक्स आप मेरे पोर्टफोलियो में देखेंगे वो किसी बाइंग रिकमेंडेशन से मैं आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो आप प्लीज़ ये गलती ना करें कि कल जाकर के वो स्टॉक्स आप अंधाधुंध मार्केट से खरीद लें। तो अब चलिए देखते हैं कि मैंने अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से बिल्ड किया पिछले 1-1.5 महीने में। तो चलिए मेरे पोर्टफोलियो को ज़रा देख लेते हैं क्या चल रहा है वहाँ पे। तो ये जो है करंट सिचुएशन है। आप देख सकते हैं कि जो मेरा करंट जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 63 लाख रुपीज़ के आसपास का है। 20 लाख रुपए के आसपास का कैश है। इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू करंटली 69 लाख रुपीज़ है। लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैंने कैसे ये इन्वेस्टमेंट बिल्ड किया, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैंने कैसे प्रॉफिट बुक किया। तो अभी अगर मैं आपको एक ब्रेकडाउन दूं मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो का, तो 63 लाख रुपीज़ के आसपास का जो पोर्टफोलियो है, 20 लाख रुपए के आसपास का कैश है और बाकी समझ लीजिए करीब 16-17 लाख रुपए के आसपास का म्यूचुअल फंड्स में मेरा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये जो करंट पोर्टफोलियो है ये है मेरे पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के बाद का पोर्टफोलियो। तो उसके बारे में मैं थोड़ा आगे डिटेल में चर्चा करूँगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। फिलहाल एक चीज़ की तरफ मैं आपको अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूं कि आप ये नोटिस कर सकते हैं कि जो मेरी होल्डिंग्स हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, और ये जो मैंने किया ये काफ़ी अनकन्वेंशनल था। ये मैंने खुद ने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसा करूंगा कि मैं 98 करीब 100 के आसपास स्टॉक्स में मैं अपना इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो आप देख ही सकते हैं कि मैंने ऑलमोस्ट हर टाइप की कंपनी में पैसा लगाया है। अब ये सब डिटेल में हम आगे की चर्चा करेंगे, लेकिन इस स्ट्रैटेजी को मैं शॉटगन स्ट्रैटेजी बोलता हूं। तो अब ये सब तो जो है ठीक है, हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने किस तरीके से एंट्री ली मार्केट में। तो ये जो है निफ्टी का चार्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 1-1.5 महीने में जो मार्केट ने एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो मार्केट ने जो ये पूरा जो डिप दिया, तो मेरी जो एंट्री हुई है, मेरा जो पोर्टफोलियो का जो बिल्डिंग हुआ है, प्राइमरीली वह इस पीरियड में हुआ है, और इसको मैंने एक फॉरवर्ड वेटिंग एवरेज मेथड के द्वारा, SIP के द्वारा मैंने मार्केट में एंट्री ली है। तो वो फॉरवर्ड वेटेड एवरेज मेथड क्या है, किस तरीके से काम करता है, वो हम आगे के वीडियोस में चर्चा करेंगे। तो हुआ ये कि इस दौरान मेरा जो इन्वेस्टमेंट था मार्केट में वो पूरा का पूरा फुल इन्वेस्टमेंट हो चुका था, और यहाँ तक आते आते, पिछले हफ्ते तक आते आते
मैंने अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको हल्का करना शुरू कर दिया, यानी कि मैंने पार्शियल प्रॉफिट अपनी बुक करनी शुरू कर दी। तो मेरा शुरू से इस पोर्टफोलियो को बनाने के पहले से ही टारगेट काफ़ी सिंपल था कि जिस टाइम पे मैं 20% का प्रॉफिट अपने पोर्टफोलियो में देखता हूँ तो वहाँ पे मैं पार्शियल प्रॉफिट अपना बुक करना शुरू कर दूँगा। तो कई सारे स्टॉक्स हैं फार्मास्यूटिकल में, जैसे औरबिंदो फार्मा जो 80-80, 90-90% का प्रॉफिट दे रहे थे। तो इट डज़न्ट मेक एनी सेंस कि आप उतने सारे प्रॉफिट पे बैठे हुए हो और अपने प्रॉफिट्स बुक नहीं कर रहे हो। तो आप जैसे देख ही सकते हैं कि मेरा करंट जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी मैं काफ़ी कैश पे बैठा हुआ हूँ और फिलहाल मैं फुली इन्वेस्टेड नहीं हूँ। तो अब वो आगे की बात मैं नेक्स्ट वीडियोस में चर्चा करूँगा कि जो अगला जो डिप आने वाला है उस डिप का इस्तेमाल करके मैं फिर से मार्केट में एंट्री लूँगा, ताकि लॉन्ग टर्म में मैं उन्हीं स्टॉक्स को रखूँ जिनको मैं 5 साल 10 साल होल्ड करना चाहता हूँ। तो देखिए, अब कई लोगों को शायद समझ में नहीं भी आ रहा होगा एग्जैक्टली मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मैं डिटेल में समझाऊंगा। शॉर्टगन स्ट्रैटेजी क्या है, मेरा मार्केट का रैशनल क्या था, मैंने पिछले अपने जो मार्केट क्रैशेस से क्या सीखा और उसको मैंने किस तरीके से अप्लाई किया। लेकिन फ़िलहाल के लिए बस ये समझ लीजिए कि ये मेरा जो करंट पोर्टफोलियो है और मैंने पिछले 1 हफ्ते में पार्शियल प्रॉफिट बुक किया है 20% के आसपास का। और ना केवल वो पार्शियल प्रॉफिट बुक किया है, वो पार्शियल प्रॉफिट मैंने इस अकाउंट से बाहर खींच लिया है क्योंकि वो पैसा मैं दोबारा मार्केट में नहीं लगाना चाहता हूँ। तो जो मेरा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ का वो फिर से मार्केट में जाएगा, लेकिन जो मैंने प्रॉफिट बुक किया है वो प्रॉफिट को मैं दोबारा मार्केट में नहीं लगाने वाला हूँ। पर मेन बात समझने की यहाँ पे ये है, मार्केट ने हमको वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दी जहाँ पे मार्केट 7500 लेवल से 10,000 तक विद इन अ मंथ पहुँच गया, यानी कि 20-25% का प्रॉफिट जो है वो हमको विद इन 1 मंथ देके चला गया। तो आप देख ही सकते हैं कि मार्केट में एंट्री और एग्जिट कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये तो था मेरा पोर्टफोलियो, लेकिन इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपके सामने बोस्ट करूं कि देखिए मैंने कितना पैसा बनाया। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल के द्वारा बताऊं कि इन्वेस्टिंग किस तरीके से की जाती है, इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी किस तरीके से रियल लाइफ में इंप्लीमेंट की जाती है। तो क्वेश्चन फिर ये उठता है कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा। तो देखिए, जो डिटेल्स हैं हम उसको वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 में आराम से शेयर करेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं और वो ये है कि स्टॉक मार्केट में एक भी रुपए लगाने से पहले आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी कन्वेंशनल स्ट्रैटेजी हो सकती है या फिर अनकन्वेंशनल स्ट्रैटेजी हो सकती है, डजंट रियली मैटर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो आप कर रहे हैं उसके पीछे का रैशनल क्या है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपने नोटिस किया हो कि मेरे पोर्टफोलियो में करीब 100 स्टॉक्स हैं। अब देखिए, आप किसी भी पोर्टफोलियो मैनेजर से बात करेंगे तो आपको बताएगा कि एक इंडिविजुअल के पोर्टफोलियो में करीब 5 से 10 क्वालिटी स्टॉक्स होने चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के बारे में हम बहुत कुछ सुनते आए हैं, लेकिन 5 या 10 स्टॉक्स छोड़िए, मेरे पोर्टफोलियो में तो 100 स्टॉक्स हैं। तो क्या मैं कोई बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं यहाँ पे? तो देखिए, यहाँ पे आपको अपना दिमाग खुद लगाना पड़ेगा, आपको अपनी कंडीशंस खुद जज करनी पड़ेगी। तो जो स्ट्रैटेजी मैंने लगाई है उसको मैं शॉटगन स्ट्रैटेजी बोलता हूँ। अब शॉटगन स्ट्रैटेजी क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में लगाई जाती है और इसके पीछे का जो डिटेल्स है वो मैं आगे की वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने इन्वेस्टिंग करने के पहले, मार्केट में 1 रुपये लगाने के पहले अपने दिमाग में बहुत ही क्लियर प्लान बना लिया था कि मेरे को क्या करना है, कब एंट्री लेनी है, कब ऐड करना है, कब पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है और कब एग्जिट करना है। और ये चीज़ जो है एक इन्वेस्टर के दिमाग में बहुत ही ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। लेकिन देखिए, इन्वेस्टिंग करने की बहुत सारी फिलॉसफीज़ हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं। ये एक स्ट्रैटेजी जो मैंने अडॉप्ट की, ये मेरे जैसे और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अलग स्ट्रैटेजी लगा कर भी स्टॉक मार्केट से पैसा बनाया। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही है और बाकी सब गलत है। कहने का मतलब ये है कि जो मैंने किया वो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में किया, इस मार्केट की सिचुएशन को देख करके। तो आगे इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो को लेकर के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए
धन्यवाद।